सुंदर रस्सी जिनके पास है जो भगवान को बांध सकती हैं वो सुदामा जी। आहा, प्रेम की रस्सी, भाव की रस्सी अगर आपके पास है तो गोविंद के चरणों में बांध दीजिए, गोविंद बंधन में हो जाएंगे। इतना प्रभाव होता है, इतने विशेषण किसी को नहीं दिए। कृष्णस्या सी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। 5 डिग्रियां सुदामा जी को दिया। भगवान की कोई मित्र है, एक एक श्लोक के भाव को समझिए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, आसीत माने थे, कौन थे? कोई मित्र थे। तो लोगों ने कहा ऐसा शब्द क्यों कहा कि कोई मित्र थे? अगर आपसे पूछा जाए कि आप उन्हें जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ कोई थे, तो इसका मतलब ज्यादा नजदीकी नहीं है, ज्यादा विचार, ज्यादा मिलन नहीं होता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे नहीं, संस्कृत में कश्चित माने होता है कोई। एक एक शब्द के भाव को समझिए। कश्चित माने कोई। तो गीता जी में लिखा है, भगवान गोविंद कहते हैं अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है, हजारों मनुष्यों में ऐसा कोई प्रकट होता है जो मेरे लिए भजन करता है कि भगवान मुझे मिल जाए। और संसार प्राप्ति के लिए तो दुनिया भजन करता है। कोई कहता है बेटी मिल जाए, कोई कहता है बेटा मिल जाए, कोई कहता है मुझे धन मिल जाए। नहीं, कहीं ना कहीं निष्काम होना चाहिए। ऐसे महाराज सुदामा जी हैं। कृष्ण शासित सखा कश्चित, ब्राह्मण शरीर है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्म का चिंतन बड़ा कठिन है। जब तक ब्रह्म के बारे में अनुभव नहीं होगा, ये संसार के बारे में बहुत कुछ जान लिया हमने, पर परमात्मा के बारे में जानने के लिए तब जानेगा जब भगवान जनाना चाहता, तब ब्रह्म का चिंतन होता है। तो ब्रह्म वित्तमः। और तीसरी बात कही, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है। जीभ अच्छा खाना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, आंखें बढ़िया देखना चाहती हैं, पैर कहीं घूमना चाहते हैं, पर सारी इंद्रियां जिनकी विरक्त हैं, जो मिल जाए वो भोजन पा लिया। जो आज मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी कभी संतों के यहाँ होता है विरक्त इंद्रियार्थ। और अंतिम बात, चौथी बात, प्रशांतात्मा। बहुत मन से सुनिए। भगवान कैसे हैं? शांताकार। भगवान शांत है और भक्त को 1 डिग्री और बढ़ा दिया। भगवान केवल शांत है और भक्त की 1 डिग्री और हो गई, भक्त प्रशांत हो गया। सुदामा जी को 1 डिग्री से और विभूषित कर दिया। जैसे राम जी केवल रघुवीर है और हनुमान जी कौन है? महावीर बिनवो हनुमाना। भगवान अपने भक्त को अपने से भी आगे रखते हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, सारी इंद्रियां जिनकी जीती हुई है, जो मिल जाए यदक्षयोपपन्नेन भक्त वर्तमानो ग्रहाश्रमी, जो मिल जाता है उसी में भोग लगा करके भगवान का प्रसाद मान के पा लेते हैं। कहते हैं भिक्षा कर लेने जाते थे और कहीं से कुछ जो मिल जाता था उतने चावल के दाने गिन करके भजन करते थे। अगर 1 पाव चावल मिले तो 1 पाव भजन किया, आधा किलो मिले तो आधा किलो भजन किया, 1 किलो मिल गया तो 1 किलो भजन किया। और भजन करने के बाद उन्हीं चावलों को पकाया जाता था और ठाकुर जी को भोग लगा करके उसको पा लेते थे। जब ऐसा अन्न पाएंगे तो फिर हमारा मन सुंदर क्यों नहीं होगा? भगवत भजन में मन लगना चाहिए, क्योंकि अन्न की शुद्धि ही मन की शुद्धि से जुड़ा है मेरे भाई। आज पर पत्नी का नाम सुशीला, क्या नाम है? जोर से बोलिए ना, सुशीला। कभी कभी ब्राह्मण देवता तो पूरे 36 गुण मिला देते हैं, पर वो गुण एक भी नहीं मिलते। वो उधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं। कभी विचारों के गुण जब तक ना मिले, सुदामा और सुशीला जैसा जीवन, हर क्षण भगवत भजन में जो लीन रहने वाले, आज मन में आया, कहीं से सुना उन्होंने कि इनके मित्र का नाम द्वारिकाधीश है। तो कहने लगे महाराज मैंने सुना है कि आपके साथ भगवान गोविंद अध्ययन करते थे। तो कहने लगे हाँ।
तो मैं चाहती हूँ कि क्या आप उनसे नहीं कह सकते हैं, कुछ मांग नहीं सकते हैं, चिंतन कर नहीं कर सकते हैं? बोले तो ठीक है। तो सुदामा जी ने कहा कि दाशति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रिया पति। कुछ भेंट लेकर के ही जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाएं, मंदिर में जाएं, सदगुरु के यहाँ जाएं तो बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। तो बेचारी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। अब चावल तो मिल गए पर बांधने के लिए कपड़ा ठीक ठाक नहीं। साड़ी जो पहनी 1000 चित्र हैं उसमें एक कोना फाड़ा और जैसे ही कहा ले इसमें बांध लो और उसको बांधने लगे तो उसमें हजारों छेद थे। वो आज उस कपड़े को देख करके श्री हरि का दर्शन करने लगे। आदि मध्यांत रहितम, आप भी आदि मध्य से रहित है तो ये कपड़ा भी आदि मध्य से रहित है। आप भी पुराने हैं तो ये कपड़ा भी पुराना है और आपके हजारों नेत्र है तो कपड़े में हजारों छिद्र है। महाराज कभी कभी जैसा चश्मा लगा लें जो वैसा ही दिखाई देता है। सोई जानी जेही देव जनाई, सोई जाने जेही देव जनाई, सोई जाने देव जनाई, देव जनाई, देव जनाई, देव जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सुंदर दिव्य जो है आचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावलों को सुंदर पोटली में बांध करके आज सुदामा जी महाराज भगवान गोविंद से मिलने के लिए चले। और जैसे ही चले तो मन में एक भाव है, आज मुझे भगवान से भेंट होगी। आइए हम लोग भी बिल्कुल मन को एकाग्र करें और सुंदर सुदामा जी भेंट लेकर के चल रहे हैं। उस भेंट के साथ में हम लोग भी भगवान के द्वार पर चले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे राम। सभी गाइए, मस्ती से गाइए, भाव से गाइए। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
में है गाए। हरे कृष्ण हरे राम मुख में है गाए। मन में तो करते चले अभिरामा, मन में तो करते चले अभिरामा। गाते चले मुख में हरे कृष्ण रामा। गाते चले बलिहारी में हरे कृष्ण रामा। रामा हरे रामा, रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। बलिहारी गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। वहीं आ जाइए। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूपों में बार बार सुशीला जी कह रही हैं जाइए। दाशते द्रविणम भूरी, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुशीला जी कहती है कि बहुत धन देंगे वो। द्रविड़ माने होता है धन, पर सुदामा जी कहते हैं नहीं देवी, मुझे धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। मुझे सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे बांके बिहारी का दर्शन मुझे हो जाए। वैसे तो मैं रोज उन्हें दर्शन करता हूं, उनका इस हृदय के आंगन में वो रोज दिखाई देते हैं, पर चलो आज प्रत्यक्ष वो दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष उनका दर्शन मुझे प्राप्त होगा। तो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े भाव से सुनिए। ये बुद्धि ही सुशीला है। कौन है? बुद्धि ही सुशीला है, आत्मा ही सुदामा है, और जीवन के सत्कर्म ही चावल है। बहुत मन से सुनिए। जीवन में जो अच्छे काम किया है ना हमने, ये सत्कर्म ही हमारे चावल है। और ये चावलों को जब पोटली बना करके लेके जाए ना, तो ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको सुनाऊं, ये श्लोक गीता जी में है और यही श्लोक भागवत जी में भी है। कुछ श्लोकों का मिलान है। क्या मिलान है? ये छोड़ देता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, छोड़ देता है। इसलिए पत्र और पुष्प, फल, जल आपके पास जो उपलब्ध है वो भक्ति से भगवान को दें। ऐसा नहीं कि चावल नहीं खाते, जो किसी के कच्चे चावल खा जाए। कल मैंने सुनाया था कि जिन्होंने बिदुराने के छिलके खा लिए, सबरी के बेर खा करके आनंदित हो गए, कर्माबाई की खिचड़ी खा लेते हैं। भक्तमाल में कथा है कि कर्माबाई छोटी सी बच्ची थी, बाबा लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, कहीं जाना था तो बोले बेटी इनकी सेवा करना। बोले कहाँ करने पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, इनको स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, भोग लगाओ, विश्राम कराओ। अब उससे क्या मालूम कि यहाँ घंटी बजाने से काम चल जाता है। सुंदर स्नान करा के वस्त्र पहनाया और खिचड़ी का भोग लगाया मेरे भाई। और जैसे खिचड़ी का भोग लगाया तो हम लोग तो बस तुलसी पत्र चढ़ाया और घंटी हलाया और उठा के स्वयं पा गए। यही तो करते हैं ना। पर वो बेचारी बड़ी विशुद्ध चेतना थी। वो कहने लगी गिरधर क्या मुझसे संकोच करते हो? क्या संकोच महसूस हो? मुझसे नहीं खाओगे? अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और कहने लगी बाबा मेरे गांव गए, ना जाने कब आएंगे, और उनके भरोसे रहे श्याम जी भूखे ही रह जाएंगे।
और अगर उनके भरोसे रहोगे तो मोटे ताजे तो दुबले हो जाओगे। उनको एक हफ्ता नहीं आना है। अच्छा, तो शर्म आती है, संकोच आता है, तो चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ। फिर भी भगवान ने नहीं खाया। सायंकाल हो गई, छोटी सी बच्ची जो है, छोटी सी कन्या एक दृढ़ निश्चय करके बैठ गई कि गिरधारी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मेरे बांके बिहारी रात के समय प्रकट हो गए और कहने लगे, कर्मा ला तेरी खिचड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। और भोग, खिचड़ी का भोग रोज ग्रहण करने लगे। रोज सुबह से भूख लग जाती है। कर्मा तेरी खिचड़ी ना बनी अभी। भगवान तो बड़ा सरल है, जब सहज हो जाए। एक दिन बाबा लौट के आए तो कहने लगे, बेटी मेरे लड्डू गोपाल ठीक है ना, सेवा तो अच्छी कर रही हो? अरे बोले कहाँ के ठीक है, इतना भोजन कर रहे हैं कि रोज मात्रा बढ़ जाती है। कल कम खाया, आज ज्यादा खाया, कल कहते हैं और बना के रखना। मैं कितना मनाऊं रोज का। तो सोचने लगी, लगता है कहीं लड्डू गोपाल को मेरे जल में प्रवाहित तो नहीं कराई मेरे भगवान को। कहने लगी कहाँ है? बोले वो एक जगह थोड़ी बैठते हैं, अब तो खूब घूम घूम के खाते हैं, खूब खेलते हैं। कहने लगी कहाँ गए मेरे भगवान? तो कर्मा को भगवान दिख रहे हैं पर पिता को भगवान नहीं दिख रहे। तो देवी ने कहा, हे नारायण, अगर सचमुच मैंने आपकी भक्ति करी हो तो मेरे पिता को भी आपका दर्शन हो जाए। देखते देखते ठाकुर जी के दर्शन हुए। कहने लगे, देवी आज तक मैं पिता था, पर आज मुझे लगा कि मेरी कन्या मुझसे आगे हो गई, जिसने मुझे गिरधारी का दर्शन करा दिया। मेरे कहने का भाव ये है कि ऐसा नहीं है। बिंदु जी महाराज लिखते हैं, भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर आनंद के साथ में चावल का भोग भी लगाया जाए तो ठाकुर जी उसे भी ग्रहण करते हैं। आज जैसे ही चावलों की पोटली बंधी हुई है और त्रीण गुलमान अतीताया, जैसे ही द्वारिका के द्वार में पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं। प्रश्न किया, कहां से आए हो? बोले मिलने आए हैं। बोले किससे? बोले मित्र से। हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द आया है, राजा मित्रम केन दृष्टम श्रुतम वा। अरे भाई, समान सखेसु व्यसनेसु जातम। मित्रता तो समानता में होती है, एक राजा से राजा की मित्रता होती है। यहाँ तो शरीर में पूरे वस्त्र भी नहीं है। द्वारपाल ने जाके ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान कुआय बसो यही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु पाय पान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल सो, चकिशो तो रहो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, आपन नाम बतावे सुदामा। जैसे ही कानों में भगवान गोविंद द्वारिकाधीश तब तक सुनते रहे। शीश में पगड़ी नहीं है, चरणों में पदत्राण नहीं है, कोई सुंदर वस्त्र नहीं है, तब तक कुछ बोले नहीं। दुबला पतला शरीर है, तब भी कुछ सुनते रहे भगवान। और जैसे कानों में एक शब्द पूछे सुनाई दिया, पूछत दीन दयाल को धाम, आपन नाम बतावे सुदामा। जैसे सुना तो सोने के पर्यंक से भगवान कूद पड़े। कहीं भगवान का पटका, कहीं भगवान का मोर मुकुट, दौड़ करके भगवान आए और द्वार पर खड़े हुए सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2 बार भगवान दौड़े। भगवान कितनी बार दौड़े? 2 बार दौड़े। एक रामावतार में श्री भरत जी के लिए दौड़े। रामावतार में अयोध्या कांड को उठा करके देखिए, अवध की पावन भूमि से भगवान के लिए श्री भरत जी चले। और जब चित्रकूट पधारे तो जैसे ही कान में सुना मेरा भरत आया, भरत आया, तो गोस्वामी जी ने लिखा, उठे राम सुन पुलक शरीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान इतनी जोर से भागे, इतनी तेज गति से भगवान ने भरत जी को हृदय से लगाया। आज भी चित्रकूट में श्री राम जी भरत जी जहां मिले तो आज भी वहां के पत्थर पिघल गए और भगवान के चरण चिन्ह आज भी समर्पित हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि भगवान बहुत ही करुणा वर्णालय हैं। गई बहोरी, गई बहोरी,
गरीब निवाजू गरीब हो रे गरीब निवाजो गरीब हो रे गरीब निवाजू गरीब हो गरीब निवाजो गरीब हो रे गरीब हो रे गरीब निवाजो सरल सबल साहिब राजो सरल सबल साहेब रघुराजो गरीब हो रे गरीब निवाजो गरीब हो रे गरीब निवाजो सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान जो है सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। आज जैसे ही सोने के पर्यंक में ठाकुर जी ने सुदामा जी को पधराया और नीचे स्वयं बैठ करके सुदामा जी के चरणों को भगवान ने ऐसे जंघा में समर्पित करके और धीरे धीरे संलालित करना शुरू कर दिया। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात हुआ, इतने नेत्र सजल हुए कि भगवान श्री हरि ने आज सुदामा जी के चरणों को धो दिया। हा हा हा। एक एक कांटे को भगवान श्री हरि ने अपने दांतों से निकालना शुरू कर दिया। कितना भगवान करुणा वर्णालय है, कितना परमात्मा कृपालु है, जो किसी के चरणों को भगवान अपने नेत्रों के जल से धुलते हैं। सुंदर परमात्मा की लीलाएं बड़ी विचित्र है, बड़ी आनंदमय है। आज भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि मुपायन मानितम मित्र, घर से आए हो, ये बताओ कि मेरी भाभी मैया ने कहा भेजो है। क्या पूछा? आपका ध्यान मेरी ओर रहे, बिल्कुल मन लगा के सुनिए। जहां जगह मिल जाए वहीं आप बैठ जाइए और अपने पास जगह न रखने दीजिए। कुछ माताएं और भी आएंगी बैठने के लिए, आगे बैठते जाइए। बड़ा सुंदर जो है दिव्य स्वरूप में, बड़ा आनंदमय स्वरूप है। भगवान जो है करुणा वरुणालय है, भगवान करुणा वत्सल है। भगवान की कृपा बड़ी विचित्र है। भगवान जब जीव से प्रेम करता है, भगवान का बस यही स्वरूप है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जीव अगर एक गुना मुझसे प्रेम करता है तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्य हम। अगर जीव मेरे लिए चावल लेके कच्चे ही क्यों नहीं आया है, पर अगर सद्भाव से आया है, प्रेम से लेके आया है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए मोहन भाग भोग से भी ज्यादा है। मुझे इससे ज्यादा आनंद कहीं मिलेगा नहीं। और भगवान ने प्रश्न किया, मित्र ये बताओ कि मेरी भाभी माँ ने कहा भेजो है। और जैसे ही पोटली जो है सुंदर सुदामा जी बगल में दबाए हुए थे, मन में सोचने लगे, क्या सोचने लगे, ये कच्चे चावल, ये पटरानियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी, ये कच्चे चावल लेकर के मित्र आया है। पर भगवान श्री हरि ने कहा, मित्र ऐसे नहीं बनेगा। स्वयं जहार भगवान ने स्वयं खींच लिया और खींच करके भगवान ने पहली मुट्ठी खाई कृष्ण, पहला लोक दीना। पहली मुट्ठी खाई तो पहला लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई कृष्ण, दूसरा लोक दीना। और जैसे तीसरी भरने लगे तो बगल में बैठी हुई रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। येधो कमन मिलान प्रभु कहा करत यदुनाथ, और करत सुदामा आप सम हो तो सुदामा आप। क्या स्वयं सुदामा जी बनना चाहते हो? सब कुछ मित्र को दे दोगे। सुदामा जी के मस्तक में हमारे विद्वान कहते हैं श्री क्षया लिखा था। ये मस्तक में सब कुछ लिखा होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने कई दिन उस बात को कहा कि हमारा प्रारब्ध हमारे साथ में है। कभी मत चिंता मत करिए। प्रारब्ध पहले बनो पाछे बनो शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजलो श्री रघुवीर। ये प्रारब्ध तो पहले से पूर्व जन्म से बना हुआ है। मैंने एक दिन कहा था, पूज्य नागा स्वामी जी महाराज अवधूत संत, इसलिए कहीं ना कहीं सिरुंजनी मिली,
ये चिंतन होना चाहिए कि कोई बात नहीं है। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, कर्म कमंडल कर गए जहां जहां तुलसी जाए। ये कर्म का कमंडल लेकर के हम जाते हैं तो ये जितना हमें पात्रता होगी वही तो हमें समाहित होगा भाई। सरोवर में जाएं, चाहे नदी में जाएं, चाहे सागर में जाएं, जितनी पात्रता होगी उतना ही उसमें समाहित होगा। इसलिए कभी मन में चिंतन नहीं होना चाहिए। आज भगवान ने श्री क्षया लिखा था तो उल्टा कर दिया, यक्षश्री कर दिया। कुबेर की संपत्ति मैंने प्रदान कर दी सुदामा जी आपको। भागवत जी में ये कथा तो नहीं है, पर हमारे संतों का मत है कि सुदामा जी को दरिद्रता की प्राप्ति क्यों हुई। तो एक महात्मा कह रहे थे, बोले जब शांदीपन गुरु के यहाँ सुदामा जी अध्ययन करते थे भगवान गोविंद के साथ में, तो कुछ दूर पर एक बूढ़ी माई की कुटिया थी और उस कुटिया में एक पोटली में चने रखे हुए थे। एक चोर उसने चोरी कर लिया, और जब चोरी कर लिया तो बूढ़ी आत्मा ने कहा जिसने भी मेरे चने चुराए हो उसको जीवन में दरिद्रता वर्ण करेगी, मैं साप देती हूँ ये चने। अब वो चने चोर जो थे गुरुकुल में छोड़ के, आश्रम के बगल में छोड़ के चले गए। गुरु माता ने वो चनों को लेकर के सुबह के समय कलेऊ के रूप में भेंट कर दिया। संतों का मत है, सुदामा जी जानते थे और सुदामा जी ने सोचा कि ये चावल, ये चने मेरे मित्र को नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये साबित चने हैं तो ये सारा साप मैं अपने जीवन में स्वीकार कर लेता हूँ। तो उन चने के प्रभाव से सुदामा जी के जीवन में ऐसा भाव आया, मेरे भाई मित्र हो तो सुदामा जी जैसा हो, मित्र हो तो भगवान गोविंद जैसे हो। आजकल के मित्र समय पर दूर खड़े हो जाते हैं, पर अगर मित्र सच्चे अगर कोई हैं तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जैसे हैं। प्रश्न किया सुंदर, जैसे ही भगवान ने जो है सुंदर सुदामा जी का सत्कार किया, स्वागत किया, और स्वागत करने के उपरांत सुदामा जी में एक विशेषता है कि सुदामा जी भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं और भगवान देखने में कुछ दे नहीं रहे हैं, दोनों बातें हैं। सुदामा जी ने कुछ भगवान से मांगा नहीं तो भगवान ने कुछ सुदामा जी को दिया नहीं। अब क्या हुआ, कई दिनों तक भगवान के पास में रहे, अब जाने का समय आ गया। कहने लगे मित्र अब तो मैं चलूं। सुंदर जैसे ही चलने लगे तो भगवान ने कहा ये कुछ कहेंगे तो मैं कुछ कहूं, पर सुदामा जी ने कुछ कहा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है निष्काम भाव मेरे भाई। जीवन में भगवान की भक्ति करने के बाद में अगर जीव कुछ मांगता नहीं है तो परमात्मा उसके हृदय में जाकर के बसीभूत हो जाता है। आज बड़ा ही सुंदर है। सुदामा जी रास्ते में आ रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुर्तिष्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैन मां स्मरेत। मन में भाव आया कि भगवान ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया कि जब जब जीव को धन मिलता है तब तक वो भगवान को भूल जाता है, इसलिए मुझे धन की प्राप्ति नहीं हुई। कोई बात नहीं है, पर मुझे गोविंद की प्राप्ति हुई गई। मेरे बाकी बिहारी ने मुझे गले से बाहों में भर लिया, अपने सोने के पर्यंक में बैठाया, अपने अश्रुबिंदों से मेरे चरणों को धुले। आनंद ही आनंद हो गया। मन में भाव आनंद का छिपा हुआ है कि परमात्मा जो है सब कुछ देने वाला है। और सुदामा जी वापस लौट करके जब सुदामापुरी में आए तो इतनी अच्छी पुरी बनी थी, जितनी अच्छी पुरी द्वारिकापुरी नहीं उससे अच्छी सुदामापुरी है। बस यही मैं आपसे कहूँगा। आपने सुदामा चरित्र बहुत बार सुना है, इसलिए मैं सारगर्भित रूप से इस कथा को सुना रहा हूँ कि अगर आप कम मांगे तो भगवान ज्यादा देता है, और जीव ज्यादा मांगे तो भगवान निष्काम हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने आज देखा कि बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ है। सुदामा जी को लगा किसका है, तो पूछा भाई किसका नगर है? बोले सुदामा जी का। बोले कोई होंगे सुदामा जी, शायद कहीं गए। बोले कहाँ गए हैं? बोले द्वारिकापुरी गए हैं। तो बोले शायद वो भी द्वारिकापुरी गए होंगे। थोड़ी देर में देखा कि सुशीला चली आ रही हैं, महंगी साड़ी, जाने कितने बहुमूल्य रत्न। तो कहने लगे स्वरूप से तो सुशीला जी लग रही हैं, पर इतने बड़े ठाठ उसके कहाँ बेचारी के।
मैं जिस दिन गया था तो फटी पुरानी साड़ी पहने थी, इतने गहने लदे हैं, इतना सारा सुंदर महल है, ये कहाँ से आई? तब तक सामने आकर के देखा कि बोले ये सब गोविंद की कृपा है, द्वारिकाधीश की कृपा है मेरे भाई। आप 2 हाथ फैलाते हैं, वो 1000 हाथों से देना शुरू करता है, और जब 1000 हाथों से देना शुरू करता है तो 2 हाथ वाला संभाल नहीं पाता है मेरे बंधु। बस यही है कि जब देने वाला देता है तो जीव संभाल नहीं पाता है, और जब छीनना शुरू करता है तो वो बचा भी नहीं पाता है। इसलिए दोनों चीजों को चिंतन पे डालिए। बड़ा सुंदर जो है भगवान ने दिव्य कृपा सुदामा जी के ऊपर किया। सुदामा जी के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान ने केवल ये हमें जीवन में एक आभास कराया कि नहीं, हम मंदिर में जाएं तो भगवान से कहें, हे ठाकुर जी अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब कछुनाथ ना। क्या चाहिए? अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना, अब कछुनाथ ना, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु तुमसे जो मांगू तो तुम न देना कुछ मुझे, मैं आपके द्वार में आऊं मांगने के लिए तो मुझे देना नहीं, वरना साधक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मेरी साधना खत्म हो जाएगी, मेरा भजन खत्म हो जाएगा। अगर मैंने 4 माला करके और आपसे कुछ मांग डाल दिया तो फिर मेरा भजन नहीं है, ये तो मेरा व्यापार है कि एक फूल चढ़ाया और कुछ लेकर के चलाया। इसलिए कभी कभी भगवान से कहिए, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गिरधर, मैं केवल आपका प्रेम चाहता हूँ कि कुछ क्षण मेरे अंदर ऐसा भाव जगा दे कि मेरा शरीर, मेरा रोम रोम गोविंद हे बांके बिहारी आप में समर्पित हो जाए। मेरे भाई, जब ये निष्काम भाव हो जाए तो सुदामा जी की तरीके से गिरधर अपनी द्वारिकापुरी से भी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करा देते हैं। दिव्य सुदामापुरी जो है, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हती मेरी टूटी झोपड़िया, सुंदर महल खड़े, सुंदर दिव्य स्वरूप में। आहा, बड़ी अच्छी सुदामापुरी भगवान ने कृपा करना किया। तत्पश्चात सुदामा जी की कथा के उपरांत दिव्य जो है सूर्य ग्रहण पड़ा, और सूर्य ग्रहण पड़ने में अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्यो परागः सुमहान आसीत कल्पक्षये यथा। सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान यहाँ से सभी द्वारिका वासियों को लेकर के प्रभाषक क्षेत्र में गए। सूर्य ग्रहण अगर पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े तो नदी में स्नान करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
सूर्य ग्रहण के समय में भजन बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रहण में भोजन में सूतक काल लग जाता है। बाल वृद्ध रोगी को छोड़ करके चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भोजन का त्याग होता है। इसलिए अगर कोई ग्रहण पड़े तो कुशा रख देना चाहिए, कुशा से पवित्रता बनी रहती है। सूर्य ग्रहण में भगवान यहाँ से द्वारिकापुरी वासियों को लेकर के गए और वहां से वृंदावन से ब्रज से सभी ब्रजवासी आए। 100 वर्ष के बाद श्री राधा रानी और भगवान गोविंद का मिलन हुआ। 100 वर्ष तक श्री राधा रानी और भगवान गिरधर का वियोग हुआ। 100 वर्ष के बाद श्री राधा रानी से भगवान का मिलन होता है। कहते हैं राधा रानी क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही श्री राधा रानी है। राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। एक ज्योति की दो ज्योति हो गई, तस्मात् ज्योतिरभूत वेधा राधा माधव रूपकम। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कहीं राधा जी का नाम नहीं आया। जहां राधा कृष्ण के बिना कोई पूजा नहीं हो सकती, हर मंदिर में श्री राधा कृष्ण विराजमान है, हर जगह श्री राधा रानी ही है, पर भागवत जी में स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम कहीं नहीं है। पूरी कथा को उठा करके देख लो। लोगों ने कहा क्यों नहीं है? तो हमारे संतों ने कहा सुखदेव जी की जो गुरुदेव थी वो श्री राधा रानी थी, और अगर वो श्री राधा रानी का नाम लेते थे तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती, और जब समाधि लग जाती तो 7 दिन में राजा को कैसे तारा जाए, क्योंकि राजा के पास 7 ही तो दिन थे। इसलिए उन्होंने, भगवान की पटरानियां भी सोचती थी कि सेवा तो हम करती हैं, पर भगवान के मुंह से जब भी निकलता है तो हे राधे, हे श्री राधे, हे करुणामयी राधे, बार बार श्री राधा रानी का नाम निकलता है, तो राधा रानी में क्या विशेषता है? तो राधा रानी का परीक्षण करने के लिए राधा रानी के पास में गई। एक पुराणांतर कथा भी आती है कि भगवान ने द्वारिकापुरी में एक बार ब्रजी गोपियों का प्रेम का दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? एक बार भगवान ने सोचा कि इनको दिखाऊं कि मेरी ब्रजवासी, मेरी गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। तो भगवान ने लीला दिखाई कि भगवान के मस्तक में बहुत भयंकर दर्द होने लगा, सिर दर्द होने लगा। तो जाने कितने वैद्य आए, दवा लगाया, दर्द ठीक ना हो। कैसे ठीक हो? तो भगवान ने कहा कोई भगत अपने चरणों की धूल लेकर के अगर मेरे मस्तक में लगा दे, लेपन कर दे, तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। अब किसको नरक में जाना है? अपने चरणों की धूल भगवान के मस्तक में कौन लगाएगा? सबने हाथ खड़ा कर लिया, नहीं हम तो नहीं लगा सकते हैं। भगवान ने कहा जाओ ब्रज में चले जाओ, मेरी गोपियों से बता देना कि भगवान को दर्द हो रहा है। जैसे ब्रज में गए तो गोपियों ने कहा कितनी धूल चाहिए? अरे पुटकी में भर के ले जाओ, जब जब दर्द हो तब तब लगा देना, इस धूल को यहाँ मत रखो, ले करके जाओ। कहने लगे जानती उससे क्या होगा? बोले हमें अपने लिए कोई संकट नहीं है, अगर हम कष्ट सह करके भगवान का कष्ट दूर हो जाए तो वो आनंद ही आनंद है। भगवान ने ये दर्शन दिखाया कि ब्रज गोपियों का प्रेम कितना सुंदर है। ब्रज गोपियां भगवान गोविंद से कितना अनुराग करती हैं। ब्रज गोपियों का बड़ा ही आनंदमय स्वरूप है। इसलिए श्री राधा रानी और भगवान गोविंद का मिलन पूरे 100 वर्ष के उपरांत हुआ। हमारे मध्य श्री राम कथा के बड़े ही अद्वितीय वक्ता श्रीमान श्री राम प्रताप शुक्ल जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। जो यहाँ हर सप्ताह में श्री राम कथा श्री रामलला सरकार को, श्री हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं। बड़े अच्छे विद्वान हैं, राम कथा का अच्छे मर्मज्ञ हैं। अभी चित्रकूट धाम से रामायण मेला से आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बड़ा सुंदर। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, तेरे धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों, सभी गाइए।
सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए। आनंद से गाइए, राधे के चरणों की। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों से गाइए, भक्ति से गाइए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, हे करुणामयी, दिन रात बरसती है। के बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो तन की कली खिल जाए, की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की। ओ श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोलिए राधा रानी की, जय। यमुना महारानी की, जय हो, गोविंद भगवान की। जय हो। सुंदर दिव्य मिलन हुआ। तत्पश्चात भगवान माता देवकी के 6 मृत पुत्रों को लेकर के आए। भगवती सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में स्मरण कराया, यमन लगा दिया। और उस परंपरा में आज भी जगन्नाथपुरी का दर्शन करने आप जाएं तो भगवती सुभद्रा मां का दर्शन होता है। हाँ, इधर भगवान जगन्नाथ, इधर बलभद्र देव, बीच में माता सुभद्रा। बहन भाई का जोड़ा अगर देखना है तो जगन्नाथपुरी में जाइए। जगन्नाथ के बात को जगत पसारता हाथ। इस शरीर को कई बार जगन्नाथपुरी कथा सुनाने का अवसर मिला। कलयुग में सचमुच अगर दर्शन करना है परमात्मा का तो भगवान जगन्नाथ। हाँ, हाँ। उनके स्वरूप को लकड़ी दारू में श्री विग्रह है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का सर दर्द करता है तो सप्ताह भर सर ही दर्द करता है, इलाज ही होता रहता है हमारा। मौसी के घर गए तो 5 दिन तक लौटते नहीं है जगन्नाथ महाराज, कभी नाराज हो जाए। कभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करिए, कभी जाइए। उनकी नाभि में एक ऐसी कोई मणि विराजमान की जाती है कि जो विराजमान करता है उसके आंखों में पट्टी बांधी जाती है, हाथ में दस्ताने होते हैं और वो ऐसा स्वरूप कंपन करता है जैसे कोई ऐसा धड़क रहा हो जैसे दिल धड़कता है, वैसा स्वरूप भगवान के विराजमान किया जाता है। जब 2 भा आषाढ़ पड़ते हैं तब वो श्री विग्रह परिवर्तन कर दिया जाता है। नवीन कलेवर लकड़ी का स्वरूप है, दारू में नीम की लकड़ी। और जो भगवान की स्थापना करता है वो 1 महीने में भगवान में लीन हो जाता है।
वहां लंबी लाइन लगी है कि कम से कम ये अवसर हमें मिल जाए। बड़ी अद्भुत चमत्कार की स्थिति है जगन्नाथ भगवान की। वहां बेड़ी वाले हनुमान जी का दर्शन किया आपने, जिनके पैरों में बेड़ी बंधी है। बोले क्यों बेड़ी लगी है? बोले भगवान ने इनको समुद्र की रक्षा के लिए ड्यूटी लगा रखी है, और ये क्या करते हैं, भगवान की कथा होती है तो ड्यूटी छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। तो भगवान ने कहा अपनी ड्यूटी निभाओ, तो पाँव में बेड़ियां डाल दी हनुमान जी के। तो बेड़ी वाले हनुमान जी, तो ये बड़ा अद्भुत स्वरूप है। वही माता सुभद्रा जी जिनका विवाह है अर्जुन के साथ में हुआ। सुभद्रा शक्ति है और शक्ति का विवाह है नरावतार या तो नारायण के साथ ही हो सकता है, दूसरे के साथ में विवाह नहीं हो सकता है। तत्पश्चात दिव्य जो है वेदों ने भगवान का स्तवन किया। जैसे देवता भगवान की स्तुति गाते हैं, वैसे वेद भगवान भी भगवान का स्तवन करते हैं। जय जय जहि अजा मजित दोष ग्रभीत गुणाम तुमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। वेद भगवान कहते हैं आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्या कहते हैं? अजाम मायाम जही, इस माया को समाप्त करिए। क्यों? बोले महाराज ये माया ही ब्रह्म के निकट नहीं आने देती, ये दूर करती है। इसलिए बड़ा ही अद्भुत स्वरूप वेदों ने भगवान की स्तुति गाई। जैसे बंदी जन बिरदावली गाते हैं राजा की ब्रह्म बेला में यथा शयानम पुरुषः, जैसे राजा शयन करते हैं तो बिरदावली गाई जाती, वैसे वेद भगवान नारायण की स्तुति गाते हैं। धृतैव श्वसन्ति, जैसे धौंकनी की तरीके से जीव श्वास ले रहा है, श्वास तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, पर उसे ये पता नहीं है कि एक एक श्वास कितनी अमूल्य है। इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होई न होए। इसलिए यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जटा, भगवान वेद कहते हैं अगर शरीर में वासना विद्यमान है तब तक परमात्मा की प्राप्ति जीव को नहीं हो सकती। इसलिए उस उपासना को जगाइए, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। भस्मासुर की कथा को सुनाया। एक भस्मासुर नाम का असुर था, शंकर जी की पूजा किया, शंकर जी प्रसन्न हुए तो कहने लगे महाराज कि भाई क्या चाहिए? बोले जिसके सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा ए मस्तु, अब जैसे ही चले जो है, अब गुरु का वरदान और टेस्ट भी गुरु में करने लगा। कभी कभी चेला भी खतरनाक हो गए, भस्मासुर हो गए। शंकर जी भागे, ये क्या कर रहा है? मेरा ही वरदान मुझ में ही टेस्ट कर रहा है। अरे भगवान आगे आगे पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान नारायण को याद किया, महाराज बचाइए। तो भगवान ने कहा ये भक्तों से सावधान रहिए, ठोक बजा के देख लीजिए आगे खतरा तो नहीं करेंगे। इसलिए वरदान देने में भी ये दो देवता बहुत जल्दी वरदान देते हैं, शंकर जी और ब्रह्मा जी। और हमारे नारायण तो ठोक बजा के देखते हैं खतरा तो नहीं करेगा। हमारे एक संत सुनाया करते थे, एक हमारे आप जैसा संसारी व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की उपासना किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज मेरा ब्याह नहीं हो रहा। ब्याह हो जाए? बोले हो जाएगा। दूसरा वर क्या चाहिए? बोले मेरे पास घर नहीं है, तो घर बन जाएगा। अच्छा घर भी बन जाएगा। अब तीसरा मांगो। तो बड़ा चतुर आदमी कहने लगा तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तो 3 फिर मांग लूं। अरे भगवान ने कहा मेरे 4 मूड हैं, इसके 1 मूड है, पर ये मुझसे भी तेज दिमाग का, इस मनुष्य से ज्यादा तेज दिमाग किसी का नहीं चलता, इतना फास्ट दिमाग चलता है। 2 वरदान मांगने के बाद 3 फिक्स। अब घर में अगर बारिश हो तो ब्रह्मा जी पहला वरदान दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान दो कि मेरे महल में बारिश ही ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहो तो 3 फिर मांग लूं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा ये 2 मांगे 3 फिर फिक्स में कर लेता है, ये तो नचा दिया मुझको, बड़ा चक्कर कटाया। भगवान के पास गए, महाराज इसकी बुद्धि बदलो नहीं तो ये तो मुझे रोज परेशान करता है। भगवान ने कहा सुनो ये भक्त ऐसे हैं, छोटा सा फल भी चढ़ाते हैं तो फल में जाने कितनी समस्याएं चढ़ी होती हैं, इसलिए सावधानी से उनको ग्रहण करो। इसलिए भगवान विष्णु जो है वो ठोक बजा के देखते हैं कि कहीं खतरा तो नहीं करेगा। भगवान नारायण आगे खड़े हो गए और कथक नृत्य से ताता थैया करके नाचने लगे। अरे बोले सुनो शंकर जी का वरदान सफल नहीं होता है, दक्ष महाराज ने साप दे दिया है इन्हें, क्या करें? बोले तुम अपने सिर में ऐसे हाथ लगा, अगर थोड़ा सा गर्म लगे तो मत रखना,
और धीरे धीरे एक थपाक लगाई तो जल करके भस्म करा दिया। बोले बस काम खत्म हो गया। इसलिए कभी कभी अपात्र को वरदान देना भी दुखदाई होता है, इसलिए शतपात्र को दान देना चाहिए। तत्पश्चात तीन देवों में कौन बड़ा है? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान कि महेश? ब्रह्मा जी बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं कि विष्णु कि भगवान विष्णु बड़े हैं? ये कार्य किसको दिया गया? भृगु जी को। जाओ पता करके आओ। अब ब्रह्मा जी, भृगु जी ने सोचा देखें, तो सबसे पहले गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु ऋषि। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी नाराज, बोले ये देवता सम्मान बहुत चाहते हैं, ये भी ठीक नहीं। आगे शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा आओ भृगु जी, बोले आप वहीं खड़े रखिए।